नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश पटेल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये फंक्शन 11th और 12th दोनों में ही पढ़ना है। तो फंक्शन जिसका हिंदी होता है फलन या प्रतिचित्रण, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे दिखाते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं। अगर हम यहाँ मान लें कि एक सेट ए है ABC जिसमें 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें अली, भानु, चंद्रा, विनय, ये 4 नाम है। यहाँ 2 सेट है। अगर यहाँ हम फलन की बात करें, अगर ए से बी में अगर फलन है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ए से बी में, अगर ए से बी में फलन है तो इसको हम दिखाएंगे A to B। एक तो ऐसे दिखाएंगे, एक हम दिखाएंगे इस टाइप से, और एक दिखाएंगे y बराबर fx। तो ये हमारा फलन को दिखाने का ये 3 तरीका हुआ, और इसमें से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा एक ग्राफीय भी होता है जो फिगर के माध्यम से उसको हम लोग दिखाते हैं, तो उस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, ज़्यादातर इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अगर हम फलन की बात करें, फलन के अगर डेफिनेशन की बात करें, तो फलन का डेफिनेशन ये होता है कि अगर 2 सेट, ठीक है, अगर 2 सेट अगर दिया हो, यहाँ 2 सेट मैंने माना, एक माना है A और एक माना है B, तो अगर A से B में अगर फलन है तो उसका पहला रूल क्या होता है कि A के प्रत्येक एलिमेंट का B में इमेज होना चाहिए, ये पहला रूल है। और दूसरा कि अगर इमेज हो रहा है तो वो इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर दोनों को मिलाकर अगर बात की जाए, या उसको दोनों को मिलाकर अगर बोला जाए, तो अगर A से B में अगर फलन है तो A के प्रत्येक एलिमेंट का, A के प्रत्येक एलिमेंट, अब A में कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, तो A के प्रत्येक एलिमेंट का B में एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। एक और केवल एक इमेज का मतलब है कि एक तो होना चाहिए लेकिन एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ बता रहा है। मतलब कि अगर फलन, ठीक है, ऐसे A to B है तो A के प्रत्येक एलिमेंट का, अगर इसको हम फिगर से समझें यहाँ, ठीक है, ये मान लेते हैं A, ये B मान लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया। पहले A से लिखा गया कि A से B में फलन है, इसलिए ऐसे दिखाया गया है। अब A में है ABC, और यहाँ है अली, भानु, चंद्रा, विनय, ऐसे दिया गया है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक मतलब ABC, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में एक और केवल एक इमेज होना चाहिए, एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। मतलब कि अगर सेट A से सेट B में अगर फलन है तो सेट A के प्रत्येक का सेट B में इमेज होना चाहिए, और वो इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ मिला दूँ तो A का मैं अली के साथ मिला दिया, B का मैं भानु के साथ मिला दिया, और C का मैं चंद्रा के साथ मिला दिया, ये एक बच गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस फिगर को अगर देखें तो ये एक फलन होगा। फलन इसलिए होगा कि डिफिनीशन में ये कहा कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में एक इमेज होना चाहिए, और वो इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम गौर करें तो सेट A के प्रत्येक का इमेज है, A का इमेज अली है, B का इमेज भानु है, C का इमेज चंद्रा है, ठीक है, और एक ही होना चाहिए। मतलब A का अगर अली है तो A का भानु नहीं हो सकता है। मतलब इसको अगर हम ऐसे भी दिखा दें, AB ये हो गया ABC, ठीक है, ये अली, भानु, चंद्रा, और ये विनय। तो A अली के साथ और A विनय के साथ हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये फलन नहीं होगा। ये फलन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिफिनीशन में कह रहा है कि अगर A से B में फलन है तो A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। प्रत्येक का इमेज तो है लेकिन वो इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक से अधिक इमेज मतलब A का इमेज एक अली मिल रहा है और A का इमेज एक विनय मिल रहा है, जो कभी संभव नहीं है। मतलब फलन के लिए क्या चाहिए, अगर सेट A से B में अगर फलन है तो सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का B में
इमेज होना चाहिए और इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसान है। बस हम लोगों को देखना क्या है कि जो डिफिनीशन है कि अगर सेट ए से सेट बी में अगर फलन है तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। ये चीज़ पे हम लोगों को गौर करना है। एक से अधिक होगा तो उसको हम फंक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि एक सेट और है यहाँ पे ए, और ये डिफाइन हो रहा है फलन बी के साथ। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब यहाँ ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं या 16 ले रहे हैं, ऐसे हो गया। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या किया कि 1 का रिलेशन 1 के साथ बना दिया। ठीक है, 2 का रिलेशन 4 के साथ बना दिया, 3 का रिलेशन 9 के साथ बना दिया और 4 का रिलेशन 16 के साथ बना दिया। तो क्या इसको हम फंक्शन बोलेंगे? क्या ये फलन है? तो फलन अगर होगा तो उसके लिए क्या चाहिए कि अगर सेट ए से सेट बी में अगर फलन डिफाइन कर रहा है तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए। प्रत्येक का तो प्रत्येक कितना, 1 2 3 4 वो है तो 4 का इमेज सबका है और इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर गौर करें तो 1 का सिर्फ एक इमेज है 1, 2 का सिर्फ एक इमेज है 4, 3 का 9 और 4 का ये 16। तो ऐसे करके हम लोग इसको फंक्शन को ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर 1 के अलावा अगर ये 4 भी हो जाता और 2 का ये हो जाता तो इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। फंक्शन इसलिए नहीं कहेंगे कि यहाँ 1 का 2 इमेज है और 2 का भी यहाँ 9 है और 3 का ये 9 है। मतलब इसके वजह से ये जो बना ये फंक्शन नहीं होगा, इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, सबका इमेज होना चाहिए और इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 बातों पर अगर हम ध्यान दें तो आराम से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन कैसे कार्य करता है। हो गया ये। अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। ठीक है, ए बी, एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है और मैंने यहाँ डिफाइंड किया ए का मैं बनाया बी के साथ, 2 का भी बी के साथ, 3 का भी बी के साथ और 4 का भी बी के साथ। अगर इस सवाल को अगर देखा जाए या इससे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो क्या जवाब होना चाहिए, ए से बी में क्या ये फलन है, इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो मैंने बताया है डिफिनीशन में या हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो फंक्शन का डिफिनीशन होता है वो फंक्शन का डिफिनीशन में ये होता है कि सेट ए से सेट बी में अगर फलन है, ठीक है, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, 4 का भी इमेज है और वो इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक से अधिक कहाँ है, 1 का तो एक ही इमेज है बी, 2 का एक ही इमेज है बी, 3 का भी वही है और 4 का भी वही है। तो ये डिफाइन कर रहा है फंक्शन के लिए। अब ऐसा हम लोग नहीं देखेंगे कि 1 का बी हो गया तो 2 का बी नहीं हो सकता है, 3 का बी नहीं हो सकता है, 4 का बी नहीं हो सकता है। ये ऐसा कभी संभव नहीं है। ये संभव है जैसे अगर क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, अगर रोल नंबर और बच्चों की बात की जैसे A B C D E F G H, ठीक है, I और J ऐसे करके, और रोल नंबर है ऐसे ऐसे करके, ये 10 तक रोल नंबर दिया हुआ है। तो एक बच्चे का रोल नंबर किसी क्लास में 2 संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। एक बच्चे का रोल नंबर 1 ही संभव है, एक बच्चे का रोल नंबर 2 संभव नहीं है, 3 संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक बच्चा ए है जिसके किसी क्लास में रोल नंबर 1 भी है और 2 भी है, क्या ये संभव हो पाएगा, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे ए का अगर हम इसके अनुसार देखें तो यहाँ ए का 2 इमेज बन रहा है, एक इमेज बन रहा है 1 और एक इमेज बन रहा है 2। तो इसके अनुसार ये क्या होगा, ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हम देखें तो 1 का इमेज बी है, 2 का भी इमेज बी है, मतलब ये इमेज एलिमेंट का 1 का सब हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक इमेज
इस सब का संभव है, ये बन सकता है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट का 2 गो 3 गो 4 गो जो इमेज है ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब फंक्शन के लिए सीधे से हम कह सकते हैं कि अगर ए से बी में अगर फलन है तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। अगर इमेज नहीं भी होगा तो भी नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे भी देखें, मैंने यहाँ किया कि ए का 1 के साथ, बी का भी 1 के साथ, ठीक है, 3 का बी के साथ, 4 का भी बी के साथ, क्या ये फलन है? तो हम कहेंगे कि फलन है, क्योंकि 1 और 2 दोनों का इमेज एक एक है और ए है, 3 और 4 का भी इमेज एक एक है और बी है, तो ये फलन है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है, 1 का हो गया ए, 2 का हो गया ए, 3 का हो गया बी, तो क्या ये फलन है? क्या इसको हम फलन बोलेंगे? तो ये फलन नहीं होगा, क्योंकि डिफिनीशन में बोला गया कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए, प्रत्येक का, 1 2 3 इन तीनों का है, लेकिन ये 4 का इमेज नहीं है। तो जब ये नहीं है इसका इमेज, तो हम क्या करेंगे, फलन नहीं होगा, ये जवाब दे देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के जो टाइप होते हैं, ठीक है, फंक्शन के जो प्रकार होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मिलता है इसमें रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ये चीज रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, इससे जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेट ए से ये फलन है सेट बी में, ठीक है, यहाँ ए बी सी डी ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 ये 5 हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया और ये डिफाइंड हो रहा है, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का ये इसके साथ और डी का इसके साथ। ये तो फलन होगा, क्योंकि सेट ए से अगर बी में फलन है तो सेट ए के प्रत्येक का एलिमेंट है, ये फलन है। तो जब ये फलन है तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन हम लोगों ने पहले जो पिछला वीडियो बनाया गया था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है। इसमें भी हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज को जानेंगे और इसके अलावा 2 चीज़ और जानेंगे, एक होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब, ये दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए रिलेट हो रहा है 1 के साथ, बी रिलेट हो रहा है 2 के साथ, सी रिलेट हो रहा है 3 के साथ, डी रिलेट हो रहा है 4 के साथ, 5 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें का जितना है सबका होना चाहिए, सबका भी है। तो ये ऐसे बनेगा, अगर हम पेयर बनाएं ऐसे बनेगा। तो डोमेन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो कार्तीय गुणन में जो पेयर मिलता है उस पेयर का जो प्रथम एलिमेंट होता है उसको डोमेन का नाम देते हैं। यही तो है प्रथम, ए बी सी डी, मतलब ए से बी में अगर फंक्शन है, ठीक है, ए से बी में अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। और ए के प्रत्येक एलिमेंट किसके साथ अपना ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है, किसके साथ अपना रिलेट कर रहा है ये खुद को, ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ और डी 4 के साथ। मतलब अगर पेयर की बात करें तो पेयर का जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेंज कहेंगे, यानी 1 2 3 4 ऐसे। क्लियर है? और सेट बी को पूरे हम क्या बोलेंगे, को डोमेन का नाम देंगे, पूरे एलिमेंट, मतलब 1 से लेके 5 तक ये होता है। ये तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख भी लिया, लेकिन इसमें हम लोगों को देखना है इमेज के बारे में और एक प्री इमेज के बारे में, ठीक है। ये हमारा इमेज और एक होता है प्री इमेज। अब इमेज, प्री इमेज ये क्या होता है, तो इमेज की अगर बात करें, अगर हम देखें ये फंक्शन में, तो ए किसके साथ रिलेट हो रहा है, 1 के साथ, मतलब ए रिलेट हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ, बी किसके साथ रिलेट हो रहा है, 2 के साथ, सी किसके साथ, 3 के साथ और डी किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि ए का इमेज 1 है, ठीक है, ए का इमेज 1 है,
बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है और डी का इमेज 4 है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ए का इमेज 1, मतलब ए 1 के साथ रिलेट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए का इमेज मतलब 1 जो इमेज है ये किसका है, तो ए का है। तो जब ए का इमेज 1 हो गया तो ए के लिए 1 इमेज हो रहा है, तो 1 के लिए ए क्या होगा, इसको हम प्री इमेज कहेंगे। मतलब ए का 1 अगर प्रतिबिंब है तो 1 का ए पूर्व प्रतिबिंब होगा। मतलब ये प्रथम जो एलिमेंट है इस सब का ये सेकंड वाला इमेज है, और सेकंड के लिए प्रथम क्या होगा, प्री इमेज होगा। ये तो है डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज और प्री इमेज, ये हम लोग को पढ़ना था। इसमें क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फंक्शन को ही डिफाइन किए, फंक्शन ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन के जो टाइप हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है।